बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स है। इससे पहले हमने कल वाले लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा था। जो ऑनलाइन स्टडी का तरीकाकार ये होता है कि जब आपने टीचर ने आपको एक लेक्चर दिया है, आप घर में अपना लैपटॉप या एलईडी या जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें चला के उसको पहले देखें, 2-3 मरतबा उसको देखें, फिर साथ अपनी वो बुक जो टेक्स्ट बुक है वो रख लें। हमने साथ ये पेज नंबर इसलिए लिखते हैं ताकि स्टूडेंट उस पेज पे उसको खोल के साथ रखे। फिर जब ये लेक्चर सुनने के बाद वो उस बुक में दिए गए जो पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे पास ये बुक है, उन पॉइंट्स को स्टडी करेगा तो उसको बिल्कुल वही वर्डिंग और वही सेम टू सेम नज़र आएगा। फिर आप 1 या 2 दफ़ा इस बुक से स्टडी करें, फिर आपको ये लेक्चर तैयार होगा। आमतौर पर स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि जी ऑनलाइन स्टडी करना जी मुश्किल है, कैसे करें? अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन के बैठ जाएंगे, जनाब बस मैंने लेक्चर सुन लिया मुझे तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ से देखें, जहाँ से समझ ना आए वहाँ रोक के दोबारा रिवर्स करें, दोबारा देखें, फिर उसको बुक से देखें, 1-2 दफ़ा पढ़ें, फिर उसको राइट अप करें, फिर उसको इसके साथ टैली करें। ये तरीकाकार होता है आपका एक टॉपिक तैयार करने का ऑनलाइन। अगर आप वैसे हमें कुछ बच्चों की तरफ से ये भी सवाल है कि सर आप सेम टू सेम वो सारी किताब वाली वर्डिंग उठा के वहाँ छाप देते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है लेक्चर देने का। बेटे हमारा जो लेवल है, मुमकिन है एफएससी, बीएससी, एमएससी में सिर्फ जो है टीचर एक डिमॉन्स्ट्रेट करता है, बस कुछ पॉइंट्स बताता है, लेकिन अभी आपका लेवल जो है हमारा 9th का बहुत लोअर लेवल होता है। जस्ट बच्चा 8वीं से 9वीं में, 9वीं से 10वीं में आया होता है, उसके अभी इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि वो सिर्फ पॉइंट्स सुने और चीज़ों को पिक करता जाए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो बुक की वर्डिंग है वो सेम टू सेम यहाँ बोर्ड पे आपके सामने लिखूँ, ताकि जब आप घर जाकर ऑनलाइन या कोई और स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है इसको जब देखे तो वो उसको कोई डिफरेंट चीज़ें नज़र ना आए कि भाई लेक्चर में तो सर ने कुछ और चीज़ें बताई हैं, बुक में कोई और चीज़ें हैं। क्योंकि जब बच्चा लाइव सामने बैठा होता है तो वो तो उस वक्त क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन जो ऑनलाइन दूर बैठा है वो तो सवाल नहीं कर सकता कि सर ये वाला पॉइंट कैसे आ गया। तो हमारी कोशिश होती है कि जो टेक्स्ट को फॉलो करें। 9th-10th का लेवल भी यही है कि ये। और दूसरी बात, जब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे यहाँ 9th-10th को टेक्स्ट को फॉलो किया जाता है। टेक्स्ट से बाहर पेपर क्वेश्चन नहीं आता, हालांकि बाहर से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा जो पहला फोकस होता है वो टेक्स्ट बुक होता है, फिर बाकी बातें बाद में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उससे होने वाली उसके अंदर जो चेंजिंग्स हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे जो है वो सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स बना देते हैं जो कि टोटली इंटायरली डिफरेंट होते हैं उसके रिएक्टेंट से। तो आज देखते हैं हम अल्केन्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 है जी अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज़। अल्केन जो है होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं कंपाउंड्स की। होमोलोगस सीरीज़ से मुराद यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, हम उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम की बुनियाद पर उनके अलग-अलग ग्रुप बना देते हैं, उसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। जैसे जब हम कोई सीरीज़ लिखते हैं इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उसके अंदर CH2 एक अलग-अलग ग्रुप बन जाता है, तो हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अल्केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। फर्स्ट 4 जो मेंबर हैं सीरीज़ के, यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक, ये क्या होते हैं जी, किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में है जी? कार्बन 5 से लेकर 10 तक, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। हम कह सकते हैं कि कार्बन 5 से कार्बन 10, यानी कार्बन 5 जिसके अंदर जिसको हम पेंटेन कहते हैं, और 10 तक यानी डिकेन। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? आर लिक्विड्स। इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होगी जी? लिक्विड्स होंगे जी। इसी तरह कार्बन 11 और उससे अबव जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं वो सारे किस फिजिकल स्टेट में पाए जाएंगे जी? सॉलिड्स में। किस में होंगे जी? सॉलिड्स। दूसरे नंबर पे है जी दे आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो है ये पोलर होता है, हमने 9th में पढ़ा था, लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर जो कंपाउंड्स हैं वो पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, नॉन पोलर में। तो ये अल्केन्स जो हैं खुद नॉन पोलर हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर होते हैं। जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है,
उनके अंदर ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं, मतलब जो खुद नॉन पोलर हैं इसलिए वाटर में इंसॉल्युबल। वाटर में इंसॉल्युबल क्यों है? बिकॉज वाटर पोलर है, पोलर में पोलर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं। नंबर 3, डेंसिटी ऑफ अल्कीन्स। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी डेंसिटी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है ऐसे ऐसे अल्केन्स की डेंसिटी बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मीथेन से स्टार्ट होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। अब इसकी डेंसिटी कम होगी इससे जैसे जैसे अब देखें इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। अब इनका मॉलिक्यूल का साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है। जिसमें 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन, उसका साइज़ छोटा होगा। जिसमें 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएंगे, उसका और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूल का साइज़ अल्केन का बढ़ता जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जैसे जैसे उनका नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ेगा मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। जैसे हमारे छोटा बच्चा होता है उसका वज़न कम है 1 साल वाले बच्चे का, 2 साल वाले का उससे ज़्यादा होगा, 3 साल वाले का उससे ज़्यादा होगा, 5 साल वाले का उससे ज़्यादा। ग्रेजुअली जिस जिस तरह बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो वज़न भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ता जाएगा इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे आ जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई कंपाउंड जो है बॉयल होना शुरू हो जाए। ये भी अल्केन के इंक्रीज़ होते हैं किससे? विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज जिस जिस तरह बढ़ता जाता है उसी तरह उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं। हो सकता है मीथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो इथेन से, इसी तरह इथेन का कम हो प्रोपेन से। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाता है उसी तरह ग्रेजुअली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में उनका साइज़ बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके आपस में कंबाइन होने की जो फोर्सेस हैं वो बढ़ जाती हैं। और जब वो फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी तो हमें ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी उसको मेल्ट और बॉयल करने के लिए। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जितनी किसी कंपाउंड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मेल्ट और बॉयल करने के लिए। इस तरह उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि जी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न भी बता दी गई, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ वाई अल्केन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज। तो हम लिखेंगे दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। विस्कस का मतलब होता है किसी चीज़ का गाढ़ा होना। जैसे हनी और पानी, इन दोनों में से ज़्यादा गाढ़ा कौन है? तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। इसी तरह अल्केन्स का जैसे जैसे एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है इनकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, गाढ़ापन बढ़ता जाता है। हमने शुरू में पढ़ा कि पहले 4 जो हैं वो तो वैसे गैस में हैं, जो उसका पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन की तरफ जब जाते हैं तो ये विस्कस हो जाते हैं, गाढ़े होना शुरू हो जाते हैं, और उससे आगे फिर वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्केन्स बिकम मोर विस्कस। ज़्यादा से ज़्यादा विस्कस कब बनते हैं? जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है। लास्ट वन है जी अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल। बहुत कम फ्लेमेबल है, यानी इनको कम मतलब आग लगती है। दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है उसको उतना जलाना मुश्किल है। लेकिन जो स्टार्ट वाले हैं जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो गैसियस फॉर्म में इनको आग जल्दी लगती है।
हमारे घरों में जो सुई गैस इस्तेमाल होती है, जो मीथेन गैस है, वो भी बेसिकली अल्केन है, वही इसका फर्स्ट मेंबर है। उसको तो आग लगती है, लेकिन वो कहता है जैसे जैसे इनका, इसका मतलब ये नहीं कि इनको आग लगती नहीं है, आग तो बहुत लगती है, हम एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर, जैसे जैसे इनका मालिक्यूलर साइज़ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन इसमें बढ़ते जाएंगे, उतना इसको जलाना मुश्किल हो जाता है। अल्केन्स आर लेस फ्लेमेबल। क्यों? दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मालिक्यूलर साइज। अब ज़ाहिर है कि सॉलिड फॉर्म में उसको जलाना ज़्यादा मुश्किल है, गैस वाली को जलाना जो है वो ज़्यादा ईजी होता है। तो ये थी बेटा आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। एग्ज़ाम में इससे मुतल्लिक़, क्योंकि आपका इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये आ सकता है कि राइट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो ये 5 पॉइंट्स का एटलीस्ट आपने लिखने होते हैं। तो जी समझ आ गया जी, थैंक यू।